Hello, welcome to the new video of series Project Thinking by Channel Rhythm. Okay, so our today's topic is IKEA effect. जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने एक ट्रैश के पेपर को जो कि बॉल टाइप बना रखी है, जो हम सिंपली बना देते हैं, उसे लिखा है इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। एंड जो एक परफेक्ट ओरिगेमी है, वन ऑफ द हार्डेस्ट ओरिगेमी है जो बनाना, उस पे लिखा है ट्रैश। ऐसा मैंने क्यों लिखा है तो आपको पता चलेगा क्यों। इस आई के इफेक्ट के बारे में हम समझने वाले हैं कि हम अपनी बनाई हुई चीज़ों को ज़्यादा अहमियत क्यों देते हैं दूसरी रेडीमेड या दूसरों की बनाई चीज़ों से। तो सबसे पहले इसका नाम है आईकिया इफेक्ट। आईकिया एक कंपनी है जो कि फर्नीचर बेचती है, फर्नीचर बेचती है। और एक खास बात के साथ, ये असेंबल करके नहीं बेचती फर्नीचर को, ये बिन असेंबल वाले प्रोडक्ट को बेचती है कि मतलब पीसीस तुम्हारे घर पे आएंगे, तुम्हें वो सब खुद जोड़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट आएगा। और ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। ऐसा क्यों? जब भी हम कोई भी चीज़ खुद से बनाते हैं तो उस पर लग जाता है आई के इफेक्ट, मतलब कि वो हमें ज़्यादा सुंदर दिखने लगती है और चीज़ों से ज़्यादा नोटिसेबल लगने लगती है। जब भी तुम चार चीज़ों के बीच में उस चीज़ को देखोगे, तुम्हें याद आएगा कि अरे, ये तो मैंने खुद बनाया था अपने हाथों से। तो यहाँ पे इनका मार्केट मूव सक्सेस हो जाता है। इसी से इफेक्ट आया आई के इफेक्ट। ये सिर्फ फर्नीचर तक सीमित नहीं है, ये और भी चीज़ों तक वो है। जैसे कि मान लो हम कुछ भी बनाते हैं, चलो हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। प्लांट, एक पौधा लाओ नर्सरी से खरीद के, ठीक है, और एक पौधा तुम लगाओ, एक बीज लेके आओ और उसे उगाओ। तो तुम्हारा ज़्यादा अफेक्शन किसके साथ होगा? इसके साथ होगा जो तुमने खुद सीड से उगाया हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि तुमने उसके साथ टाइम गुजारा है, तुमने उसके लिए मेहनत करी है। जब भी तुम उस फूल को और भी नर्सरी से लाए हुए फूलों के बीच में देखोगे, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अरे, ये तो मेरे खुद की मेहनत से है और ये कितना प्यारा दिख रहा है। भले ही वो उतना ना दिख रहा हो या फिर उनके बराबर हो, लेकिन फिर भी ये अलग से तुम्हारे दिमाग में हाईलाइट होगा। ये है प्लांट के एग्जाम्पल से। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। टोटल मैं 3 एग्जाम्पल इस वीडियो में दिखाऊंगा। और दूसरा इफेक्ट है, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा स्कूल आर्ट। आपको याद है कि बचपन में आपसे चार्ट बनवाया करते थे। उसमें ड्राइंग वगैरह बनाते थे, ऐसे ABC ऐसे कुछ, मान लो एक चार्ट है और उसको दीवारों पे पेस्ट कर दिया करते थे। जब भी आप क्लास में एंटर करते थे, मान लो किसी क्लास या स्कूल के किसी भी कोने में बना हुआ हो और वो लगा हुआ हो, तो आपका दिमाग सीधे उस पर आता है कि अरे, इस पर मैंने मेहनत करी है और ये कितना अलग दिख रहा है सबसे। यही है आई के इफेक्ट। बेसिकली अब आपको आइडिया लग गया होगा। और आप उसको 100 के बीच में भी अगर आप उस चीज़ को देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में अलग से खटकेगा कि अरे, ये तो मैंने बनाया था, ये इनसे तो अच्छा ही लग रहा है। ऐसे ये होता है आइकिया इफेक्ट। और लास्ट एग्जांपल है हमारा काइट। क्या तुम्हें पतंग याद है बचपन, जब पतंग कट के आती थी और जब हम खरीदते थे? दोनों केस बिल्कुल अलग है। आता दोनों में पतंग ही थी, लेकिन जो हमने खुद से पकड़ी हुई है, जिसके लिए हमने खुद मेहनत करी है, वो अलग से ही दिखता है। खरीदी हुई में पतंग में उतना मजा नहीं जो कट के आई या लूटी हुई में है। यही है द आई के इफेक्ट। फिर जब वो पतंग उड़ेगी हवा में या कोई और उसे उड़ाएगा, अगर कट के किसी और के घर पे गई, तो तुम्हें पता चलेगा अरे यार, ये तो इतनी मेहनत से मैंने पकड़ी हुई थी और ये कितनी अलग दिख रही है सारी सारी पतंगों में से। तो यही कुछ एग्जाम्पल थे आइकिया इफेक्ट के। मैंने तुम्हें इसके पीछे की स्टोरी बताई है कि कैसे क्या क्या है। अब इसके दो चीज़ें हो सकती हैं, एक होती है गुड साइड और एक होती है बैड साइड। सो बेसिकली हम बताते हैं इसके नेगेटिव और पॉजिटिव्स क्या हैं। सबसे पहले, ये तुम्हें मोटिवेट रखता है। जब भी तुम खुद से बनाई हुई चीज़ों को देखते हो ना, तुम्हारे दिमाग में चीज़ आती है, अरे यार, मैं ऐसी और भी चीज़ें बना सकता हूँ। और ये तुम्हें क्रिएटिविटी भी देता है, तुम्हें अलग एक सोचने का नज़रिया, तुम्हारे दिमाग के ऐसे लोग खोलता है कि तुम्हारे दिमाग में अपने आप आइडिया आने लगते हैं, नए 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 नए, मिक्स मिक्स मैच, कहीं में देखा हुआ उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके। तो ये है इसकी गुड साइड्स की। जब भी तुम किसी चीज़ को देखते हो, और लर्निंग, हर बार जब तुम कुछ नया बनाते हो तो कुछ नया सीखते हो उसे बनाते हुए।
और लेकिन इसके बैड इफेक्ट भी हैं। आई के इफेक्ट हमेशा अच्छा भी नहीं होता, आई के इफेक्ट थोड़ा बहुत बैड भी होता है। सबसे पहले आप इमोशनली अटैच होते हो उसके साथ। इमोशनली हम अगर अटैच हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, तो हमें उसके छोटे मोटे फ्लॉज, माइनर फ्लॉज, इवन समटाइम मेजर मेजर फ्लॉज भी नहीं दिखते। माइनर और मेजर ये फ्लॉज भी हमें दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमने खुद ने बनाई है और हमारा दिमाग उन चीज़ों को इग्नोर कर देता है। भले ही अगर आप वही सेम चीज़ किसी और ने बनाई हो, तो आप उसमें 10 कमी निकाल सकते हो, लेकिन अपनी बनाई हुई चीज़ में नहीं निकाल सकते। और ये सोचना सबसे गलत है कि वो बेस्ट है। हाँ, मोटिवेट होने के लिए ठीक है कि अभी तक का अब खुद खुद की आर्ट से कंपेयर करो। अगर तुम किसी दूसरी की आर्ट से कंपेयर करने निकलोगे, तो किसी ना किसी का बेस्ट है। वो थ्योरी आपने सुनी होगी, देयर इज ऑलवेज अ बिगर फिश। सो हाँ, ये इसकी गुड साइड्स हैं, ये उसकी बैड साइड्स हैं। अब सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का, कि हम इस चीज़ से कैसे बचें, कि अपने अपनी वाहवाही से कैसे बचें हम। पहला है प्राउड बट टेक फीडबैक टू। हाँ, तुम उस पर गर्व करो कि तुमने वो चीज़ बनाई है, इतना तुमने टाइम दिया है, इतनी तुमने मेहनत करी है, लेकिन औरों का फीडबैक भी लो। ऐसे पॉइंटलेस फीडबैक मत देना कि तुम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। जो एग्जैक्ट बताए कि इसमें कमी क्या है, ऐसे फीडबैक लो। लोग दुनिया जहान के, अगर तुम सुंदर निकलोगे तो दुनिया जहान की उसमें कमियां निकलेंगी और तुम खुद ये मोटिवेट हो जाओगे। 10 बंदे पकड़ो जिन पर तुम ट्रस्ट करते हो और उनसे जेन्युइनली पूछो कि बता भाई, इसमें क्या दिक्कत है, क्यों खराब दिख रहा है ये? ऐसा मतलब तुझे क्या लग रहा है कि जो और ठीक हो सकता था, एग्जैक्ट पॉइंट बता। ये होता है फीडबैक लेना। ऐसा नहीं कि यार ये तो बेकार लग रहा है, क्या लग रहा है पता नहीं। ये चीज़ नहीं करनी। सेकेंड सेकेंड जो पॉइंट हमारा वो है कीप इम्प्रूविंग। अब मान लो किसी नए आर्ट स्टाइल की तुमने कुछ बनाया है, नए आर्ट स्टाइल का, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक टाइम के बाद, हाँ यहाँ पे है प्रोडक्टिविटी और यहाँ पे है टाइम, तुम एक टाइम के बाद कहीं पे फ्लैट जा रहे हो। और यही वो पॉइंट होता है जहाँ से चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो एक चीज़ लगने लगती है फिर, कि तब भी ऐसा था 4 साल पहले और 4 साल बाद भी ऐसा है। नहीं, हमेशा लिटिल बिट ऐसे ऐसे अपने ग्राफ को लेते जाओ, कि मतलब ग्रोथ ओवर टाइम होनी चाहिए और इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए। थर्ड है, आखिरी में अपने आप से ये सवाल करो कि इमोशनली साइड हो जाओ, इमोशनली साइड हो जाओ और ये देखो कि ये सही में अच्छा है या फिर मैंने बनाया है इसलिए सिर्फ मेरे को अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखो, आपको तो अच्छा लगेगा ही क्योंकि आपने बनाया है। बहुत कम बार, कम चांसेस होते हैं कि आपको खुद की बनाई हुई चीज़ अच्छी नहीं लगे। आपको वो अच्छा लगेगा ही। लेकिन आप एक बार अपने इमोशंस को साइड करके सोचो कि अगर मैं किसी तीसरे बंदे की जगह देखूं इसको, तो क्या सही में ये इतना अच्छा है? यानी कि इस पॉइंट का बनाना हुआ है, इज इट रियली गुड और जस्ट आई एम इमोशनली अटैच्ड विद इट, अटैच्ड। क्या ये सही में इतना अच्छा है या फिर मैं सिर्फ इमोशनली अटैच हूँ इससे? और यही थे कुछ सॉल्यूशन, और ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं तुम्हें, मुझे अभी तक ये जो लगा, मैंने जितनी अभी तक रिसर्च करी, तो ये मेरे को सबसे बड़े एग्जांपल और सॉल्यूशंस लगे जो कि तुम प्रैक्टिकली कर सकते हो। देखो, हम इमोशंस को ज़ीरो नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। इमोशन है, हम इंसान हैं, ठीक है। तो एंडिंग में इस वीडियो की कुछ इस तरीके से करना चाहूँगा कि कमी देखो, सबसे पहले अपने आप को अप्रिशिएट करो। कमी से पहले अप्रिशिएट, कि एटलीस्ट तुमने वो एफर्ट दिया है और टाइम दिया है जिससे तुम उस आर्ट को कंप्लीट कर पाए। सबसे पहले इसका प्लस पॉइंट गिनो, फिर फीडबैक लो। देखो, अपनी को अच्छी लगने वाली चीज़ जरूरी नहीं है दूसरों को अच्छी लगे, तो फीडबैक लेना ज़रूरी है। और फीडबैक मैंने बता दिया तुम्हें किस तरीके का फीडबैक लेना है, ऐसा नहीं कि बस इस वाले पॉइंट में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद टाइम के साथ उसे बेटर करते रहो। एवरी टाइम यू बेटर समथिंग, इवन अ 0.1%, इट विल बिकम ग्रेटर। साल के साथ साथ वो बढ़ता चले जाएगा और वो
आर्ट ऐसी निखर के आएगी कि लगेगा कि बंदों को, इस बंदे ने इस आर्ट में टाइम दिया है। ठीक है, हर टाइम भले ही वो 0.001% का चेंज हो, इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन वो होना चाहिए। तो बस यही थी आइकिया इफेक्ट मेड बाय